जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कनाडा में पीआर लेनी है तो ये वीडियो आपकी सारी शंकाएं दूर कर देगी और पीआर के कनाडा के रास्ते आपके लिए खोल देगी। तो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम और रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में क्या फर्क है, कौन से प्रोग्राम में आपकी कैसे आराम से आपके अकॉर्डिंगली पीआर हो सकती है। अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Ernst. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जहां जहां पे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। चलिए, हाल ही में जो रिलीज हुए हैं, कनाडा इमिग्रेशन ने दो प्रोग्राम ओपन कर दिए हैं। एक है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट और दूसरा है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। अब इन दोनों प्रोग्राम्स को अगर देखा जाए, ये ऐसे प्रोग्राम्स ओपन किए हैं जो ऑलमोस्ट थ्रू आउट दी कंट्री सबके लिए ओपन है। ये भी नहीं है कि इनमें बहुत ऐसी कोई हाई डिमांड वाली जॉब्स हैं जो जल्दी मिलनी आसान ना हो। ये भी नहीं है कि कोई लिमिटेड नंबर्स ही दिए हैं जिनके थ्रू पीआर होना है, ये भी नहीं है। तो अब ये बात है कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा और ये देखने वाली चीज है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि काफी देर से लोगों को वेट थी कि ये प्रोग्राम कब खुल रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे इस वीडियो को पहले लाइक कर दो जो इस प्रोग्राम के लिए वेट कर रहे थे और हमें बार बार कॉल कर रहे थे ये पता करने के लिए ये प्रोग्राम ओपन कब हो रहा है। तो अब ओपन हो गया है। बस कम्युनिटीज जो हैं, ज्यादातर जो हैं, वो अभी फॉर्म्स वगैरह रेडी कर रहे हैं ताकि वो जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस है उनको पब्लिसाइज कर सकें, आप तक लेके आ सकें, ताकि उनके लिए जॉब ऑफर्स और बाकी सारी चीजें तैयार की जाए। इस चीज के ऊपर कम्युनिटीज लगी हुई हैं। पर जब तक वो अपना काम कर रही हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन क्वेरीज जो हैं वो कमेंट्स में लिखने शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट की। ये प्रोग्राम जो है ये ऑलमोस्ट 14 कम्युनिटीज में ओपन हुआ है। ओंटारियो के साथ साथ बाकी की जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी एक एक दो दो सिटीज हैं जिनमें ये प्रोग्राम ओपन हुआ है, जहां पे आप मूव करके जॉब लेके अपनी परमानेंट रेजिडेंसी डाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट जो है FCIP, वो ऑलमोस्ट सिर्फ देखा जाए तो 6 कम्युनिटीज में ही ओपन हुआ है और इसमें जो ज्यादा कम्युनिटीज हैं वो ओंटारियो के 3 सिटीज हैं। ठीक है जी, उनमें आ रहा है टिमिन्स, सडबरी और सूसे मैरी। इन 3 सिटीज में ये ओपन हुआ है। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अब मैं बात करता हूं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। अगर फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में आप अगर अपनी फाइल लगाते हो तो अगर CLB लेवल 5 है, चाहे आपका नॉक जो टीयर है 0 है, टीयर 1 है, चाहे टीयर 4 है, 5 है, अगर आप एलिजिबल हो तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ CLB लेवल 5 है, जो कि सेम है फ्रैंकोफोन मोबिलिटी जो प्रोग्राम है दूसरा वर्क परमिट वाला, उसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है। वहां पे आपको वर्क परमिट मिलना है, यहां पे पूरी की पूरी फैमिली की PR हो जानी है, तो आपकी तो चांदी हो गई। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि जो रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट है उसमें क्या है, उसमें जितना हायर टीयर है उतना बेटर इंग्लिश स्कोर भी आपको चाहिए। तो अगर आपकी मान लीजिए टीयर 4 की जॉब है तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है IELTS की वो कम है, बट अगर टीयर 0 या 1 की है तो इंग्लिश के स्कोर की रिक्वायरमेंट भी हायर है। बट अब उसमें यह है कि अगर फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में आप फाइल डालते हो तो इंग्लिश का कोई भी स्कोर ना हो तब भी चलेगा। बट हां, अगर रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में आप प्रोग्राम डालते हो और आपके पास कम से कम कुछ भी फ्रेंच का अच्छा स्कोर है तो वो भी साथ में लगा दो, उससे आपकी फाइल प्रायोरिटी में चली जाएगी क्योंकि आप बाइलिंगुअल कंसिडर किए जाओगे। बाइलिंगुअल लोगों को रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी प्रायोरिटी मिलनी ही है। मुझे पता है ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैंने बता दिया। अब गार्ड बांध लो और उसका पूरा पूरा फायदा ले लो, टाइम पे PR आपकी हो जानी है। बट हां, अगर आपको ये डर लगता है कि भाई मेरे इंग्लिश में तो अच्छे स्कोर आ गए पर यार मैं फ्रेंच कहाँ करूं, मेरे पास काम में टाइम नहीं लग रहा, और वो जो 100 बहाने होते हैं, पर उन बहानों की वजह से पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आप जो हमारा अभी के अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, lingoschool.com। जी हाँ, lingoschool.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां पे आप ऑनलाइन फ्रेंच सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अपने घर पे अपने ऑफिस के कंफर्ट में बैठ के आप रोज 1 1 घंटा पढ़ सकते हो और कुछ ही महीनों में आप फ्रेंच में काफी अच्छे हो जाओगे, ताकि चाहे फिर आरसीआईपी में डालोगे फाइल तो तब भी वो टॉप पे जाएगी, और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में डालोगे तो तब भी आप आराम से अपनी पूरी फैमिली की पीआर करवा लोगे, क्योंकि उस पूल में कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। यहां पे प्रायोरिटी नॉक्स की जो भसड़ है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में वो ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे अभी भी पता है फूड वालों की पिछले आरएनआईपी में बहुत फाइलें ऐसी धरी की धरी रह गई थी, कुछ नहीं उनका हुआ था। तो भैया इस बार फाइल डालने से पहले किसी अच्छे इमिग्रेशन फर्म को, किसी अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कंसल्ट जरूर कर लेना। मुझे पता है कि लोग साल साल भर वेट करते रहे अपनी फाइल की, वो बनी नहीं बात, इसलिए सही प्रायोरिटी नॉक में ही अपनी फाइल डालिएगा, दैट वुड बी अ गुड थिंग। अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, तो बेझिझक आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत हमारी टीम ने बहुत सारी फैमिलीज को इकट्ठा किया, बहुत सारे लोगों की पीआर हुई विद इन कैनेडा, और इंडिया, दुबई, सिंगापुर, कतर, इन कंट्री से भी लोगों की घर पे बैठे बैठे पीआर हुई है। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो हेटर्स हैं वो भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी कमेंट्स तो आप लोगों ने कर ही देने हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Hans.